हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रीजनिंग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कैलेंडर। जिसमें कि हमको एक टॉपिक कराएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जैसे कोई फिक्स्ड डेट का आप दिन निकालना हो, कोई भी फिक्स्ड डेट हो, आपका बर्थडे की डेट हो या आपकी एनिवर्सरी की डेट हो, यानी XYZ आपके एग्जाम की डेट हो, कोई भी डेट हो, उसका दिन आप कैसे निकालें। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्तों। तो उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ कोड हैं, वो आपको याद होने चाहिए। उसके तहत आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डेट निकालने का फॉर्मूला, तो ये है डेट, जो आप डेट देख रहे हैं, डेट से दिन निकालने का फार्मूला। यानी कोई डेट आपको दी तो उसका आप दिन निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इस फार्मूले में केस का मतलब क्या है और कौन सी चीज़ कहाँ से ली जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको देंगे हम। जैसे कि आपको ये फार्मूला बस याद रखना है, D + C + CC + LY + बाई भाग देना है इस सबको 7 से। और ये DCCCLY इसका मतलब क्या है? D का मतलब है डेट, D का मतलब क्या है? डेट। C का मतलब है कोड। क्या कोड? मंथ कोड। मंथ के कोड क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कौन से कोड आपको कैसे याद रखने हैं। बिल्कुल सिंपल कोड है दोस्तों, आसानी से आपको याद हो जाएगा। CC का मतलब है सेंचुरी कोड, ठीक है, यानी शताब्दी का जो कोड होता है वो आपको याद रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल कोड है, ठीक है दोस्तों। LY का मतलब है लीप ईयर, ठीक है, और बाई का मतलब है ईयर। वाई का मतलब क्या? ईयर। ईयर मतलब नॉर्मल ईयर। अब ये अभी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या बता रहे हैं सर, लेकिन आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। बस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, आप आसानी से कोई भी डेट का दिन आसानी से निकाल सकते हैं, बल्कि अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत कम पेन चलाकर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि पहला हमारे उसमें सूत्र में से डेट था, तो डेट तो आपको पता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, 15 अगस्त 2026 का दिन क्या होगा। अभी आपसे मैंने पूछा तो आप सोचोगे अरे कैसे कैलकुलेटर निकाल, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी बैक डेट के पूछेगा, कभी आगे वाले डेट के पूछेगा, कभी वर्तमान में ही पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, देखो सारी चीज़ें इसी में से लेनी है आपको। जैसे कि ये डेट दी है 15 अगस्त 2026, तो इसमें ये तो है डेट हमारी, 15 क्या है? डेट। अगस्त क्या है? हमारा मंथ। अब मंथ का हमें लगाना होता है कोड, और मंथ के कोड आपको ये हैं जो आपको दिख रहा है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे दिसंबर तक के कोड हैं। कैसे आपको याद रखने हैं? सिंपल भाषा में आपको याद रखना है 3 डिजिट में, 033 614 625 035। कैसे बोलना है? 033 614 625 035। आप इस बात को 10 बार अगर रिपीट करोगे, जैसे आपने 10 मोबाइल नंबर याद रख लिए होंगे, तो आप एक छोटा सा कोड है आसानी से 12 डिजिट का आसानी से याद रख सकते हैं। 3 डिजिट में आपको याद रखना है, 033 614 625 035। बस सिंपल है, आसानी से आपको ये मंथ कोड याद हो जाएगा। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर हमारा मंथ जो ईयर है वो लीप ईयर हो, अगर हमारा ईयर लीप ईयर हो तो बस कोड, 2 कोड चेंज होने हैं, वो आपको याद रखना है। जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का कोड हो जाएगा 2, यानी कि इससे एक कम हो जाएगा। जैसे फरवरी का है कितना? 3, लेकिन हो कितना जाएगा? 2। जनवरी का है कितना? 0 और 7 इक्वल होते हैं कैलेंडर में, हमेशा आपको याद रखना है 0 और 7 इक्वल होते हैं, यानी ये 0 बोलो या 7 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं 0 से आपको याद करा रहा हूँ, तो 7 का एक माइनस कर दो। ये डायरेक्ट आपको याद रखना, लीप ईयर में अगर जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का हो जाएगा 2, ठीक है, जब लीप ईयर होगा तब, ठीक है। लीप ईयर कौन से होते हैं? जो आपको पता है 4 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई, एक तो डेट और दूसरी क्या? मंथ कोड, यानी कि D और C। अब मैं आपको बताता हूं CC। CC क्या है? CC मतलब सेंचुरी कोड। CC क्या था? सेंचुरी कोड, ठीक है। आपने जो फार्मूला शुरू में ही देखा था, वो फार्मूला आप अपनी एक कॉपी पर नोट कर लें, उस फार्मूला को याद रखें, उससे आसानी से निकल जाएगा। क्या क्या चीज़ें हमें लगानी होती हैं, सीक्वेंस में भूल जाते हैं, इस फार्मूले से आसानी से आप निकाल सकते हो। अब CC यानी कि सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड कैसे निकलेगा, तो आप देख सकते हैं इसी से, ठीक है। ये 2 चीज़ें से तो हमने निकाल लिया, ठीक है। 2 चीज़ों से क्या निकाल लिया? हमें पता है कि इससे तो हमारी निकल गई डेट, इससे निकल गया हमारा मंथ कोड। अब ये जो है सन, उससे हमारी निकलेगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि CC। अब CC किससे निकलेगी? अब 2026 है, तो इसमें 2000 क्या है? हमारी सेंचुरी। 2000 क्या है? सेंचुरी, ठीक है। अब इसको हम देखें, आप देख सकते हैं सेंचुरी को 400 से भाग देने पर जो शेष बचे, ठीक है। अब इसको मैं 400 से अगर मैं जब भाग दूंगा, ठीक है, तो 400 से पूरा 400 का पहाड़ा पड़ना है, 400 से ये देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या शेष बचेगा हमारे पास? 0, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह होता 1900, कितनी होती? 1900, 1904, 1905 कोई भी होता, तो सेंचुरी क्या होती है हमारी? 1900। अब 1900 को अगर मैं 400 से भाग दूंगा तो आप देख सकते हैं कैसे दोगे,
पूरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 4 चौक 16, यानी कि डायरेक्ट हमको भाग देना है, यानी कि 1600। 4 बार में कितनी बच जाएगा 1600। तो क्या शेष बचेगा हमारा 300। तो इस प्रकार से 300 शेष बचा। ठीक है, कब? जब 1900 वाली सेंचुरी आएगी। 1800 वाली आएगी तो इससे एक कम यानी 200 बचेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको शेष को दिखाएगा कि क्या शेष बच रहा है, क्या शेष बच रहा है। ठीक है, तो अब देखो 0 शेष बचेगा तो आपको उसका कोड लेना है 6। क्या लेना है? कोड 6। ठीक है, और अगर 100 शेष बच रहा है तो कितना लेना है? 4, और 200 बच रहा है तो 2, और 300 बच रहा है तो 0। तो आपको कैसे याद रखना है? ये सीक्वेंस में है। देखो, जब कोई शेष नहीं बचेगा तो 0, अगर 100 बचेगा तो ठीक है 100, अगर 200 और ये 300। तो आपको किस प्रकार से याद रखना है कि 64 20, बस सिंपल याद रखना है 64 20। ठीक है, यानी कि ये 0 का हो गया, ये कितने का हो गया? 100 का। अब 100 कैसे बचेगा? ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे 100 कैसे बचेगा या 200 कैसे बचेगा। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास सन आ गई, ठीक है, 1732 का कोई दिन पूछ लिया। ठीक है, अब ये 1700 है। अब 1700 हमारी क्या है? सेंचुरी। 1700 क्या है? हमारी सेंचुरी। अब इस सेंचुरी को हम 400 से भाग देंगे। ठीक है, तो 400 मतलब 4 का पहाड़ा। ठीक है, तो आप ये 0 तो दोनों आप काट दीजिएगा। ठीक है, बस 0 काटने का मतलब माइंड में आपको रखना है कि 2 0 हमारे इसके पीछे हैं। अब 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, यानी कितनी बार में जाएगा? 1600 बार में। तो कितना बचा हमारा? 100। देखो इस प्रकार से ही हमारा ये शेष बचेगा, बस उससे ही हमको देखना है। तो यानी कि इसका कोड क्या लेना है हमें? 4। ठीक है, क्योंकि 1700 वाले में क्या लेना है? 4। अगर हमारा पूरा पूरा कट जाए तो क्या लेना है? 6। ठीक है, जैसे 2000 वाली सेंचुरी चल रही है तो उसमें क्या लेना है? 6। और अगर हमारा 1800 वाला आ गया तो क्या लेना है? तो हमारा लेना है 2। अगर जैसे 1900 वाली आ गई कोई, ठीक है, 1900 की है, अब 1900 को मैं भाग दूंगा 400 से तो क्या आएगा? 16, तो पूरा पूरा आ जाएगा तो 300 बचेगा। अब 300 का कोड क्या लेना है हमें? 0। ठीक है, 300 का कोड क्या लेना है? 0। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों कि किस प्रकार से आपको ये लेना है। ठीक है, चलिए आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो 400 से भाग देकर आपको सेंचुरी में देखना है कि 400 से भाग देने के बाद हमारे पास क्या शेष बचा और उसका कोड क्या है? 64 20 आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म 64 20। ठीक है, और सीक्वेंस है 0 100 200 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं कोड द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद हमने सेंचुरी कोड भी निकाल लिया। अब हमारा क्या बचा? लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर और ईयर ये कहाँ से मिलेगा हमको? तो लीप ईयर और ईयर हमारा मिलता है, ये भी हमारा देखो आपको नीचे नोट दिख रहा होगा, सीसी यानी कि सेंचुरी कोड, LY यानी कि लीप ईयर, बाई यानी कि ईयर। तीनों हमें सन से प्राप्त होते हैं। यानी किससे निकलते हैं? ये सन दी है जैसे 2026, इसी से निकलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से तो देखो सेंचुरी निकाल ली, ये 2000 से तो क्या निकली हमारी? सेंचुरी। अब हमारे पास ये क्या बचा? 26। अब इस 26 से ही हमारे पास निकलेंगे क्या? निकलेंगे LY और बाई। ठीक है, क्या निकलेंगे? LY और बाई। अब LY कैसे निकलता है? तो इस 26 को, जब इस 26 को हम 4 से भाग देंगे, यानी किसी ईयर को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा लीप ईयर बताता है। तो इसको अगर मैं 4 से भाग दूंगा, जितनी बार में भाग जाएगा, जितनी बार में भाग जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ कि मैंने 26 को 4 से भाग दिया तो 4 छिंग 24, तो कितनी बार में गया? 6 बार में। ठीक है, तो यही जो 6 आया वही हमारा होगा लीप ईयर, यानी इसके अंदर कितने लीप ईयर होंगे? 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लेना है। इसी से देखो, इससे सेंचुरी ले ली हमने, सीसी ले लिया, इससे हमने लीप ईयर ले लिया, यानी 4 से भाग देने के बाद। ठीक है, भाग यानी कि 4, और जो दिया है नॉर्मल ईयर क्या होते हैं? जो जितने ईयर दिए यानी 26 के 26। बस कंप्लीट हो गया, आपका सारा डाटा निकल गया। आपको क्या क्या डाटा लेना था सारा डाटा आपका निकल गया। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं आपको अगर समझाना चाहूँ कि हमारा जो सूत्र था शुरू में, ठीक है, तो वो कैसे आपका वर्क कर रहा था, तो क्या क्या सूत्र में था। तो चलिए एक बार मैं आपको पूरा डाटा एक बार कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये निकलेगा। ठीक है, चलिए ये सब रफ कर दे रहा। अब जैसे कि हमारा सूत्र था हमारा D, हमारा सूत्र क्या था? D। ठीक है, प्लस C यानी कि कोड, इनका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CC यानी कि सेंचुरी कोड, LY यानी कि लीप ईयर, बाई यानी कि ईयर, और इसको हमको भाग देना था 7 से। बस ये अब हमें ये डाटा कलेक्ट करना होता है। किससे कलेक्ट करना होता है? इस वाले जो डेट सन दी है उससे। ठीक है, तो अब देखो डेट क्या दी है हमारी? 15, तो इसकी जगह हम 15 ले लेंगे। ठीक है, डेट क्या दी है हमारी? 15। ठीक, उसके बाद कोड। अब कोड किसका लेना है? अगस्त का। अब हमें कोड क्या था? कोड हमें मौजूद में आपको याद होना चाहिए क्या होता है? 033 614
25 0 35, बस सरल है। 033 035 सेम डिजिट है और बीच के 614 625। अब देखिएगा अगस्त का कोड क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये अगस्त का कोड होगा, यानी कि अगस्त का कोड हो गया 2। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड यानी कि सेंचुरी हमारी क्या है 2000। अब 2000 को 400 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारा उसका कोड क्या था 64 20, यानी कि 0 बचेगा तो 6, और अगर 100 बचेगा तो 4, 200 बचेगा तो 2 और 300 बचेगा तो 0। तो इसकी जगह हमारा क्या आएगा, 0 बचा तो 6, क्या आया 6। ठीक है, चलिए मैं ये थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बताना कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, कि किस प्रकार से आपको ये सारे डाटा कलेक्ट करना है। एक बार आप कलेक्ट करना सीख गए तो आसानी से बस सीधे ये लाइन लिखेंगे जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 15 2 ही है। ठीक है, प्लस अब हमें क्या बताना है, ये हो गया हमारा डेट हो गई, कोड हो गया, सेंचुरी कोड हो गया, लीप ईयर। अब लीप ईयर किससे निकालेंगे, ये जो दिख रहा है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट को किससे भाग देंगे हम 4 से। लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसे भाग देंगे और जो हमारा भागफल प्राप्त होगा, जो हमारा क्या प्राप्त होगा भागफल, यानी कि 26 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 6 24, यानी कि 6 बार में कटेगा पूरा पूरा। कि शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। तो जो जितनी बार में कटा वही हमारे हो जाएंगे लीप ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर भी हो गए। अब हमारा क्या बचा, एक छोटा सा बचा ईयर। अब ईयर क्या होता है, जो लास्ट के 2 डिजिट दिए हैं, जो ईयर क्या होगा, ईयर जो दिए हैं, ठीक है, कितने दिए हैं, ये 26, तो ये 26 ही हमारे हो जाएगा ईयर। ठीक है, ये 26 ही क्या हो गया ईयर, और भाग देना है किससे 7 से। ठीक है, भाग किससे देना है 7 से। तो आई होप कि आपको आसानी से ये डाटा कलेक्ट करना आ गया होगा, किस प्रकार से आपको डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से करना है जैसे कि मैं आपको समझाया है। ठीक है, अब बस क्या करना है, इन सबको ऐड कर लीजिएगा। अब देखो 26 और 6 कितने होते हैं 32, 32 और 6 कितने हो गए 38, और 2 40, और 15 55, ये कितने हो गए 55। 55 को भाग किससे देना है हमें 7 से। अब 7 से भाग देंगे, 7 7 49। ठीक है, तो कितने बचे 49, तो पूरे पूरे कट के कितने बचे, यानी कि 6। हमारे पास शेष क्या बचा 6। अब इस शेष 6 जो बचा है इसका क्या काम है। ठीक है, यानी कि भाग देने के बाद जो शेष 6 बचा है इसको कैसे लेना है, इसको चलिए अगले पेज में मैं आपको बताता हूँ। और जब आपका जो आपको कलेक्ट करके डाटा 6 जो आया प्राप्त, उससे आपको जो दिन बताना है वो कैसे बताना है, वो जो आपको याद रखना है कि आपका जो पहला अगर 1 बचेगा आपका शेष भाग देने के बाद, इस सूत्र में सब कुछ काटने पीटने के बाद जो शेष बचेगा आपका, ठीक है, वो आपको बस कलेक्ट रखना है लास्ट में। ठीक है, उससे आपको दिन निकालना है, उस जो बचेगा उससे। अब हमारे पास कितना बचा 55 था, 55 को जब हमने 7 से भाग दिया, ठीक है, हमारे पास क्या था 55 आया था, कलेक्ट करके क्या आया था 55। ठीक है, हमारे पास कलेक्ट करके क्या आया था 55 आया था, उसको हमने किससे भाग दिया था, उसको हमने 7 से भाग दिया था। तो 7 से भाग जब दिया था, ठीक है, तो हमारे पास जो शेष आया था वो शेष आया था 6। शेष क्या आया था हमारे पास 6। ठीक है, आप ये भाग आसानी से दे देंगे, आपको आता होगा। ठीक है, तो जो शेष बचा है वही जो, जैसे 6 के सामने आप देख सकते हैं कौन सा दिन आ रहा है शनिवार, तो उस दिन कौन सा दिन होगा शनिवार। तो अब आप कहेंगे सर अगर हम ये भूल गए तो बस आपको सिंपल याद रखना है, आपको पहला दिन आपको याद रखना है सोमवार से स्टार्ट होगा। आपका पहला जो दिन बचेगा वो किससे स्टार्ट होगा सोमवार से। और 0 या 7 शेष बचेगा, 0 बचेगा या 7 बचेगा, वो किसका होता है संडे यानी रविवार का। ठीक है, चलिए एक बार और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से सारी चीजें के साथ, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हमारी क्या थी सूत्र, एक बार आपको फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। डी यानी कि डेट, सी यानी कि कोड, ठीक है, कौन सा कोड है ये मंथ कोड, सीसी यानी कि सेंचुरी कोड, ठीक है, LY यानी कि लीप ईयर, बाई यानी कि ईयर, और इन सब को कलेक्ट करने के बाद भाग किससे देना है 7 से। ठीक है, चलिए मैं आपको अब दूसरे पेन कलर से बता रहा हूं। अब देखो डेट क्या है हमारी 15, डेट क्या थी हमारी 15। ठीक, उसके बाद मंथ कोड क्या था, मंथ कोड की हमारी वो क्या था आपको याद होना चाहिए 033, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद हो जाए 614 625 035। ठीक है, आप जब 2-4 बार आप कॉपी पे लिखोगे आप आसानी से कोड याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोड क्या बैठ रहा था हमारा अगस्त का 2। ठीक है, तो इसका 2 प्लस सेंचुरी कोड क्या था, सेंचुरी कोड हमारा हो रहा था 64 20। क्या था 64 20, 0 अगर बच रहा है तो 6, 100 बचेगा तो 4, 200 बचेगा तो 2, और 300 बचेगा तो 0। तो हमारा इसमें देख सकते हैं सेंचुरी में 2000 है, सेंचुरी किसकी है 2000 की, 2000 में हमारा 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी कि हमारे पास शेष क्या बचेगा 0। जब 0 बचा तो क्या आएगा उसका कोड 6।
क्या आएगा 6, ठीक है। ये तीनों हो गए। अब लीप ईयर लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर प्राप्त हो जाएगा। और जो भी किससे जो भागफल प्राप्त होगा, 4 से भाग देने के बाद 4 × 24 यानी 6 बार में कट रहा है, ठीक है। और ईयर क्या थे हमारे 26, और इसको सबको हमको भाग देना था किससे, 7 से। अब देखो इसको कलेक्ट करा था तो हमारे पास कितना आया था टोटल, 55। कितना आएगा था 55, और 55 को जब हम 7 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा 7 7 49, शेष कितना बचा, 6 शेष बचा। अब जो शेष 6 बचा वही उसी के सामने वाला दिन होगा, यानी 6 का यानी कि छठा दिन क्या होगा, सोमवार से आप गिन सकते हैं, पहला सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बृहस्पति, चौथा पहला सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र और छठा शनिवार। छठा क्या होगा हमारा, शनिवार। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।